Hello, class 4th. Welcome to Erudite School of Learning. In our previous class, we have finished off this exercise on page number 12, and today we have to start off with a new topic called rounding off. बच्चों ये पूरा का पूरा टॉपिक हम जो है थर्ड क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सेम टू सेम अभी आपके वापस आया है, तो एक तरह से हमारा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। राउंडिंग ऑफ आपने थर्ड क्लास में भी पढ़ा था, ठीक है। राउंड ऑफ कैसे करते हैं, ठीक है बच्चों। नाउ पहले हम ये देखते हैं कि राउंडिंग ऑफ करते क्यों हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, क्विकली विल read it out. In a music concert there were 1575 audience in the auditorium. एक ऑडिटोरियम है, उसमें अराउंड कितनी ऑडियंस है बच्चों? 1575. We say that there were about 1600 audience in the music concert, ठीक है। लेकिन हम किस तरह से बोलते हैं उसको? ऐसे नहीं बोलते हैं 1575। हम नॉर्मली रियल लाइफ की अगर बात करें तो हम लगभग बोलते हैं, अराउंड बोलते हैं। कैसे? अप्रॉक्सीमेटली 1600 ऑडियंस उस म्यूज़िक कॉन्सर्ट में या उस ऑडिटोरियम में आई है, ठीक है। सिमिलरली इफ़ देयर आर 1984 स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, सपोज़ हमारी जो स्कूल है उसमें क्या है, 1984 स्टूडेंट्स हैं। सपोज़ यू मे से दैट देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 2000 स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, ठीक है। तो अगर आपको राइट नंबर पता भी नहीं, याद नहीं रहता है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि लगभग, अराउंड और अप्रॉक्सीमेटली मतलब लगभग 2000 स्टूडेंट्स हमारे स्कूल में हैं, ठीक है बच्चों। सो मैनी टाइम्स वी डू नॉट टेल द एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो ऐसा कई बार हमारे साथ रियल लाइफ में होता है कि हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताते हैं, उसके आसपास का जो ज़ीरो वाला नंबर होता है वो हम बोलते हैं। वी टेल अ राउंडेड वैल्यू विच इज़ क्लोज टू द ओरिजिनल वैल्यू। हम क्या करते हैं, राउंड वैल्यू मतलब जो भी ज़ीरो वाला नंबर उसके पास में पड़ता है उसको हम बोलते हैं, ठीक है। Thus 1575 इज़ राउंडेड ऑफ टू 1600। इसलिए हमने पहले वाले एग्जाम्पल में क्या किया, 1575 को 1600 बोला, और सेकंड वाले एग्जाम्पल में हमने 1984 को राउंड ऑफ करके क्या बोला, 2000। तो ये जो प्रोसेस होती है जिसमें हम नियरेस्ट ज़ीरो वाले नंबर को या 100 या टेंस वाले नंबर को बोलते हैं या 1000 वाले नियरेस्ट को बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, राउंडिंग ऑफ। मतलब लगभग बताना, राउंड ऑफ करके बताना, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज द नंबर सच एज 10, 100, 1000 एंड देयर मल्टीपल्स आर ईजी टू रिमेंबर। क्योंकि हमारे दिमाग को क्या लगता है बच्चों कि ये जो 10, 100, 1000 ज़ीरो वाले नंबर जो होते हैं वो याद रखने में ईजी रहते हैं, ठीक है। एक तो आप ये याद करो कि 1984, अगर एक जस्ट आप 2000 याद रख लो या लगभग बता दो तो वो हमें याद भी अच्छे से होता रहता है और ईजी भी रहता है, ठीक है। सो वाइल राउंडिंग ऑफ वी ऑलवेज फाइंड अ मल्टीपल ऑफ 10, 100 और 1000। तो जब भी हम राउंड ऑफ करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि वो किसके मल्टीपल हो, किसकी टेबल में आए, 10, 100 या 1000 की टेबल में तो आए ही आए, एंड सो ऑन। मतलब 10,000, 1 लाख, सो ऑन वी कैन से दैट इज़ नियरेस्ट टू द एक्चुअल नंबर। और जो एक्चुअल नंबर होता है उसके नियरेस्ट हो, उसके सबसे पास पड़े, ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ में बच्चों दो तरह की चीज़ें होती हैं। पहली तो होती है राउंडिंग टू अ लोअर नंबर, ठीक है। जो एक्चुअल वैल्यू होती है उससे कम वाले नंबर पे राउंड कर देना, तो उसको बोलते हैं हम राउंडिंग डाउन। अभी हम आगे उसको समझेंगे, वैसे आप थर्ड क्लास में पढ़ चुके हैं। एंड राउंडिंग टू अ हायर वे नंबर, मतलब उससे बड़े नंबर की तरफ राउंड ऑफ कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं, राउंडिंग अप। तो जब भी हायर नंबर पे राउंड ऑफ करते हैं तो अप, और जब भी लोअर नंबर पे राउंड ऑफ करते हैं तो राउंडिंग डाउन, ठीक है। अगर इन दोनों एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पर 1600 हमने बताया, तो ये हमने राउंडिंग अप किया है, मतलब इससे ज़्यादा बताया है, क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेटली बताया तो लगभग, ठीक है। क्योंकि सबसे पास इसके कौन पढ़ रहा था, 1600 पढ़ रहा था, ठीक है। तो हमने इन दोनों ही केसेस में राउंडिंग अप किया है, ठीक है। अगर इनके पास अगर ऐसा कोई नंबर होता जो पहले वाले 1000 के पास होता तो हम उसको क्या बोलते, राउंडिंग डाउन बोलते, ठीक है। इन दोनों टर्म्स को हम और अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम सीखते हैं, जो कि आपके थर्ड क्लास में भी था, कि राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस कैसे करते हैं, ठीक है। नियरेस्ट टेंस मतलब 10, 20, 30, 40, 50 ये सब टेंस में आते हैं, ठीक है। तो इनके पास कौन कौन से नंबर पड़ते हैं जिनको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है।
मेथड वन तो बच्चों कॉमन सेंस वाली मेथड होती है, जिसमें हम ये कहते हैं कि फाइंड आउट बिटवीन विच टू टेंस नंबर लाइज। ठीक है, क्या बोल रहा है ये कि पहले ये पता करो कि वो नंबर अपने आसपास वाले किस टेंस के बीच में लाई करता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये पता करो कि राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस, और उसको क्या करो, सबसे नियरेस्ट जो उसके पास टेंस पड़ रहा है, अभी हम एग्जांपल से समझेंगे, उस पर हम राउंड ऑफ करेंगे। और थर्ड स्टेप में ये बोल रहा है इफ़ द नंबर इज़ एट द मिड वे देन इट इज़ राउंडेड अप टू द नेक्स्ट लार्जर नंबर। मिड वे मतलब एकदम बीच में होगा। ठीक है, अगर इस तीनों टर्म्स को हम, तीनों सेंटेंसेस को नंबर फॉर्मेट में समझें तो बहुत सीधा सा हिसाब ये है कि अगर वंस प्लेस की डिजिट 5 से बड़ी है या इक्वल है, क्या बोला मैंने, वंस प्लेस की डिजिट, वंस प्लेस मतलब जो राइट में सबसे फर्स्ट वाली डिजिट होती है किसी भी नंबर की, ठीक है, वो 5 या 5 से बड़ी है, क्या बोला मैंने, 5 या 5 से बड़ी है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, द नंबर इज़ राउंडेड अप। अप मतलब उसके बाद जो टेंस वाला नंबर आएगा वो हम, उसमें हम राउंड अप कर देंगे। ठीक है, मतलब 19 को 20 बुला सकेंगे, 18 को भी 20 बुला सकेंगे, 17 को भी 20, अभी हम आगे समझेंगे। ठीक है, और अगर हम कॉमन सेंस की बात करें तो फाइंड आउट बिटवीन विच टू टेंस नंबर लाइज, पहले ये पता करो कि किन दो टेंस के बीच में वो नंबर लाई करता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, सपोज़ हमें एक नंबर दे दिया, हमें कोई नंबर दिया है सपोज़ 14। ठीक है, तो हमें अगर कॉमन सेंस मेथड वन से हम पता करें, ठीक है, वैसे हम मेथड टू ही यूज़ करने वाले हैं बच्चों, मेथड वन जैसे हमारी कॉमन सेंस के लिए, पहले तो ये पता करो ये जो नंबर दिया है वो किन दो टेंस के बीच में आएगा, किन टेंस के बीच में, 14 किन दो टेंस के बीच में आएगा। टेंस मतलब बच्चों 10, 20, 30, 40, 10 के मल्टीपल्स। ठीक है, तो 10 की टेबल में 14 किसके बीच में आएगा, 10 और 20 के बीच में। इतनी तो हमें अक्ल है कि 10 और 20 के बीच में ही 14 आएगा, तो हमने पहला सेंटेंस पढ़ के समझ लिया कि इन दोनों टेंस के बीच में 14 आने वाला है। ठीक है, फिर उसको क्या करो, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस, उसको सबसे पास जो पढ़ रहा हो उस पर उसको राउंड ऑफ कर दो। ठीक है, 14 को 20 पास पड़ेगा या 10 पास पड़ेगा, क्योंकि 20 तक जाने के लिए उसको 15, 16, 17, 18 और 19 मतलब 5 नंबर क्रॉस करने पड़ेंगे, और 10 तक जाने के लिए उसको सिर्फ 3 नंबर क्रॉस करने पड़ेंगे। कौन कौन से, 13, 12 और 11। तो इसको पास कौन पढ़ा, 10 पढ़ा। तो इसको अगर 14 हमारा क्वेश्चन होता तो हम इसको राउंड ऑफ में क्या लिखते, 10 लिखते। मतलब सबसे पास वाला जो टेंस नंबर होता है वो हमको लिखना होता है, उसी को हम बोलते हैं राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। ठीक है, ये तो हो गई कॉमन सेंस की बात। ठीक है, इसको हम एक तरह से एक प्रॉपर नंबर फॉर्मेट में भी डिफाइन करेंगे इसी प्रोसेस को। ठीक है, और अगर ये वाला केस होता है सेकंड केस, इफ़ द नंबर इज़ एट द मिड वे देन इट इज़ राउंडेड अप टू द नेक्स्ट लार्जर नंबर। मतलब मिड वे मतलब एकदम बीच में होता। सपोज़ अगर हमें नंबर दिया होता 15, ठीक है, तो 15 एकदम बीच में आता। एकदम बीच में मतलब इसके इधर भी 4 नंबर होते और इधर भी 4 नंबर होते। इस साइड भी 4 नंबर होते, 1 2 3 4, और इस साइड भी 4 नंबर होते, 1 2 3 4। मिड में मतलब एकदम बीच में। ठीक है, मतलब इधर जाने के लिए भी इसको 4 नंबर क्रॉस करने पड़ेंगे, और इधर जाने के लिए भी ये 4 नंबर क्रॉस करने पड़ेंगे। कौन कौन से, 1 2 3 4, और इधर जाने के लिए भी 16 17 18 19, ये 4 नंबर क्रॉस करने पड़ेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो जब उसको इधर भी जाने के लिए 4 नंबर क्रॉस करने हैं, इधर भी जाने के लिए 4 नंबर क्रॉस करने हैं, तो क्यों ना वो ज़्यादा की तरफ जाए, है ना, कम की तरफ क्यों जाए, 10 की तरफ क्यों जाए। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे बच्चों, मेथड 2 में एक चीज़ डिफाइन करेंगे, क्या, कि जो भी नंबर 5 वंस प्लेस पे जो भी नंबर 5 या 5 से बड़ा होगा उसको हम नेक्स्ट टेंस जो होगा उसमें राउंड ऑफ करेंगे, मतलब एक तरह से राउंडेड अप करेंगे। जब भी हम राइट की तरफ जाते हैं नंबर लाइन में तो हम क्या कहते हैं, राउंडिंग अप। जब भी हम लेफ़्ट की तरफ जाते हैं या कम की तरफ जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, राउंडिंग डाउन। ठीक है, तो राउंडेड अप मतलब राइट साइड में जाना या ज़्यादा की तरफ जाना, राउंडेड डाउन मतलब कम की तरफ जाना। अब सवाल उठता है कम की तरफ कब जाएं और ज़्यादा की तरफ कब जाएं। तो कम की तरफ कब जाते हैं बच्चों, जब भी आपके पास 5 से छोटा होगा, 5 भी नहीं होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए, मतलब वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो या तो 1 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए या फिर 4 होना चाहिए। वंस का मतलब
ये सबसे राइट वाला डिजिट जो होता है वो क्या होना चाहिए, 5 से छोटा। तो हम क्या करेंगे, उसको नियरेस्ट जो 10 होगा, अगर 11 12 इस एग्जांपल की बात करें तो 11 12 13 और 14 इन चारों नंबर्स में वंस का जो डिजिट है वो क्या क्या है, 1 2 3 4, मतलब 5 से छोटा है, 4 भी 5 से छोटा है, 3 भी 5 से छोटा है, 2 भी 5 से छोटा है और 1 भी 5 से छोटा है। तो हम क्या करते हैं, नंबर लाइन में पीछे की तरफ जाते हैं, मतलब राउंडिंग डाउन करते हैं, मतलब उसको छोटा करते हैं, डाउन नीचे ले जाते हैं उसको 10 पे। कब ले जाते हैं, जब वंस प्लेस पे क्या हो, 5 से छोटा नंबर हो। और अगर वंस की प्लेस पे 5 से बड़ा नंबर है, 5 से बड़ा या 5, मतलब या तो 5 हो या 5 से बड़ा हो, 6 भी 5 से बड़ा है, 7 भी 5 से बड़ा है, 8 भी 5 से बड़ा है, 9 भी 5 से बड़ा है, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, राउंडिंग अप, मतलब उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे 11 का राउंड ऑफ बताओ, तो आप क्या बोलोगे, 10, मतलब नियरेस्ट टेंस बताना है तो 10, 12 का भी 10, 13 का भी 10, 14 का भी 10, फिर अगर 15 का पूछे तो 20, 16 का पूछे तो 20, 17 का राउंड ऑफ पूछे तो 20, मतलब आपके पास अगर 15, 16, 17 या 18 या 19 रुपीज़ हैं तो आप बोल सकते हैं मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 20 रुपीज़ हैं। ठीक है, राउंड ऑफ, राउंड फिगर में। ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना, राउंड फिगर में बताओ, तो हम 20 बुला सकते हैं कब, जब 5 या 5 से बड़ा हो। तो इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए बच्चों हम सबसे पहला क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का करेंगे कि राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस। इसमें हो सकता है बच्चों कितने भी डिजिट के नंबर आ सकते हैं। सपोज अगर इस एग्जांपल की बात करें तो आपको बताया गया कि 893 को नियरेस्ट टेंस पे करो। जब भी नियरेस्ट टेंस की बात आती है तो आपको सिर्फ वंस वाला डिजिट देखना है। अगर ये वंस वाला डिजिट 5 से छोटा है, ठीक है, 5 से छोटा है तो क्या करेंगे, हम राउंड डाउन करेंगे, मतलब 894 तक अगर आता है केस, ये सभी 5 से छोटे हैं वंस वाले, तो इन सबको हम 890 कर सकते हैं राउंड ऑफ में। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे 5 या 5 से बड़ा आया तो इन सबको हम कहाँ ले जाएंगे, 900, इन सभी को हम 900 लिख सकते हैं। इसको हम कहते हैं राउंडिंग अप। जब भी यहाँ पे वंस वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा होगा हम राउंड अप करेंगे। ठीक है बच्चों, तो 3 डिजिट का नंबर हो या 2 डिजिट का, आपको इतनी सी चीज़ ध्यान रखनी है कि 1 से लेके 4 में हम राउंडिंग डाउन करते हैं, जस्ट कम वाला टेंस लिखते हैं, उससे जस्ट छोटा नंबर पे जो 10 आता है। ठीक है, टेंस कुछ भी हो सकता है, 10 20 30 40 50। सपोज 1 से लेके 4 तक की बात करें तो यहाँ पे भी देखो 1 से लेके 4 वंस वाले जो डिजिट हैं वो 5 से छोटे हैं, 21 22 23 24। तो अगर आपसे कोई पूछे 21 का राउंड ऑफ बताओ तो आप क्या बताओगे, 20, क्योंकि वंस पे क्या है, 5 से छोटा है। ऐसे ही 22 का भी 20, 23 का भी 20, 24 का भी 20। अगर आपसे कोई 25 का राउंड ऑफ पूछे तो वो आप हम क्या करेंगे, राउंडिंग अप करेंगे, मतलब जस्ट उसके बाद वाला टेंस बताएंगे, उसको बढ़ा के बताएंगे। ठीक है, मतलब अगर 5 से 10 तक होती है वंस प्लेस पे डिजिट तो हम क्या करते हैं, राउंडिंग अप करते हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा वाला, जो सबसे पास ज़्यादा वाला टेंस होगा वो हम बताएंगे। कौन सा वाला, अगर 25 26 27 28 या 29 इन पाँचों में से किसी का भी हमें नियरेस्ट टेंस पूछेगा तो हम 30 ही बताएंगे। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम लेते हैं, अगर आपसे कोई पूछे 31 का राउंड ऑफ करके बताओ तो 30, 32 का करके बताओ तो भी 30, 33 का करके बताओ तो भी 30, 34 का करके बताओ तो भी 30। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे वंस प्लेस पे 5 से छोटा डिजिट है। 4 3 2 और 1 सभी 5 से छोटे हैं, इसलिए हम राउंडिंग डाउन करेंगे, मतलब उसके जस्ट पास वाला टेंस बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बस बच्चों ये चीज़ चेंज हो जाती है, यहाँ 30 हो जाता है, यहाँ पे 40 हो जाता है और बाकी सब कुछ सेम रहता है। हमको पता होता है 31 से लेके 34 तक सभी किसकी टीम में आएंगे, 30 की टीम में, और 35 से लेके 39 तक सभी किसकी टीम में आएंगे, 40 की टीम में। फिर चाहे 40 50 हो, 50 60 हो, नियरेस्ट टेंस आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 34 35 आ रहा है तो 34 के इधर कौन सा आएगा, 30, और 34 के इधर कौन आएगा, टेंस 40 वाला टेंस आएगा। तो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड बच्चों हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज 1.4 आपको नोटबुक में ही करना है। ठीक है, नोटबुक पे आपको प्रॉपर एक्सरसाइज 1.4 लिखना है ब्लैक पेन से। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको एक्सरसाइज 1.4 क्लास वर्क डेट है ना, CW डेट डालनी है, फिर ब्लैक पेन से आपको इस तरह से लिखना है। पहला क्वेश्चन आपको पूरा ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, आज हम सिर्फ ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अच्छे से करेंगे और उसके बाद फिर हम डायरेक्टली नेक्स्ट क्लास से
सेकंड क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, सो पहला नंबर आपको दे रखा है, बहुत इजी है, 54 आपको दे रखा है। तो 54 का मतलब हुआ इसको हमें नियरेस्ट टेंस में करना है। हमने प्रोसेस क्या सीखी है नियरेस्ट टेंस में करने की, कि वंस वाला जो नंबर होता है, वंस वाला जो डिजिट होता है सॉरी, वो क्या होना चाहिए, अगर 5 से छोटा है तो हम राउंडिंग डाउन करेंगे। ठीक है, मतलब 1 या 4, 1 से लेके 4 के बीच में वंस वाला राइट, सबसे राइट में जो डिजिट है वो अगर 1 से 4 के बीच में है या 1 से लेके 4 तक कोई भी डिजिट है तो उसको हम राउंडिंग डाउन करेंगे, मतलब जस्ट कम वाला टेंस बताएंगे। और अगर 5 से लेके 10 के बीच में है या 5 या 5 से बड़ा है तो हम राउंडिंग अप करेंगे। तो पहले हम देखते हैं 4 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। तो क्लियरली हमको दिख रहा है 4 जो है वो 5 से छोटा है, इसका मतलब हमें क्या करना है, राउंडिंग डाउन करना है। तो अगर इस एग्जांपल की हम बात करें तो हमको दिया हुआ है क्या, 54। तो हम यहाँ पे अगर नंबर लाइन से इसको समझने की कोशिश करें तो 54 के लेफ्ट साइड में कौन सा टेंस वाला नंबर आएगा, 50, तभी तो आएगा 51 52 53 54। और राइट साइड में कौन आएगा, 60। तो इसके पास वाले टेंस वाले नंबर कौन कौन से हुए, एक तो 50 हुए और 60 हुए। लेकिन सवाल ये उठता है कि 54 50 बनेगा या 60 बनेगा। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा है कि अगर वंस प्लेस पे अगर 5 से छोटा नंबर हुआ, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, राउंडिंग डाउन, मतलब ये वाले सभी किसकी टीम में आते हैं, 54 से लेके 53 52 51 ये सब किसकी टीम में आते हैं, 50 की टीम में आते हैं। तो इनको क्या करना पड़ेगा, हमको 50 ही लिखना पड़ेगा राउंड फिगर में। ठीक है, तो 54 का आंसर क्या होगा बच्चों, 50 ही होगा। ठीक है, अगर यहाँ 55 होता तो हम उसको किसकी टीम में डालते हैं, 60 की टीम में, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि अगर वंस पे जो डिजिट है वो 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 5 6 7 8 9 हो, तो हम क्या कर सकते हैं, राउंडिंग अप कर सकते हैं, मतलब राइट वाले की तरफ भेज सकते हैं, ज़्यादा वाले टेंस की तरफ भेज सकते हैं। लेकिन हमने ये सीखा है कि सबसे पास कौन पड़ता है इसके, जब तक 1 से लेके 4 रहे वंस की प्लेस पे, राउंडिंग डाउन वाला मतलब लेफ़्ट वाला टेंस पास पड़ता है। तो इसलिए हम 54 को क्या बनाएंगे बच्चों, 50 बनाएंगे। तो राउंड अगर आपसे पूछा जाए 54 को नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करो तो हम कैसे करेंगे, आपको पहले बच्चों ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखना है। पहले तो ये पूरी लाइन लिखनी है ब्लैक पेन से, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस। ठीक है, फिर ए, ये भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। फिर आपको बच्चों आप चाहें तो डायरेक्ट आंसर ए लिख सकते हैं, या फिर सॉल्यूशन है SOL, सॉल्यूशन SOL शॉर्ट में लिख सकते हैं, SOL फिर ए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, द डिजिट 8। ये लैंग्वेज बस हम 2 क्वेश्चन में लिखेंगे। ठीक है, फिर हमको समझ में आ जाएगा वैसे भी, तो हम डायरेक्टली करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, द डिजिट 8 वंस प्लेस इज़ लेस देन 5, मतलब वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है, 4, वो क्या है 5 से छोटी है। छोटी होती है उसकी तरफ गेट बंद कर देते हैं, जो बड़ा होता है उसकी तरफ गेट खोल देते हैं। तो हमको तो ये याद रखना है कि जो बड़ा होता है उसकी तरफ गेट खोल देते हैं। ठीक है, तो 4 5 से छोटा है, सो द नंबर विल बी राउंडेड डाउन। 5 से छोटा है इसलिए हम क्या करेंगे, नंबर को राउंड डाउन करेंगे। ठीक है, मतलब जस्ट कम वाले टेंस पे हम लिखेंगे। तो 54 के सबसे पास टेंस कौन सा पड़ेगा, 50 है ना, और एक तरह से लोअर डाउन, राउंडिंग डाउन करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब 54 का आंसर हम क्या लिखेंगे, राउंड ऑफ करके 50। अगर 55 होता तो क्या लिखते, 60, क्योंकि फिर इसके पास कौन पड़ता, 60 पड़ता। और हमने सीखा है कि अगर वंस पे 5 या 5 से बड़ा हो तो हम उसको क्या करते हैं, राउंड अप करते हैं, इसको राउंड डाउन किया है। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर को अच्छे से समझिए। वैसे ये पूरा आपका 3rd क्लास का रिवीजन है। ठीक है, बहुत ईजी है पता करना। अगर आपको बोला जाए नियरेस्ट टेंस में करो, आपको सिर्फ वंस प्लेस की डिजिट देखनी है। अगर वो 1 2 3 या 4 है तो आप लेफ़्ट साइड में जाओगे। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में 54 था तो लेफ्ट साइड में 50 तक जाओगे, 64 होता तो 60 तक जाते, 74 होता तो 70 तक जाते। ठीक है, अगर क्वेश्चन में होता 55 तो हम क्या करते हैं, 60, राउंड ऑफ कैसे करते हैं, 60, क्योंकि 5 या 5 से बड़ा होता है। अगर 5 या 5 से बड़ा होगा तो राउंड अप करेंगे, मतलब राइट में जाएंगे, ज़्यादा की तरफ जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ 65 होता तो 70 करते, 75 होता तो 80 करते। ठीक है, तो इस चीज़ की आप प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, बहुत ईजी है राउंड ऑफ करना, आपको पता होना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है। रियल लाइफ में भी हम काफ़ी सारे हिसाब किताब में ये चीज़ को, इस कंसेप्ट को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फ्रॉम आवर नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, सेकंड क्वेश्चन। और आप ट्राई कीजिए एक बार, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। ठीक है, सो टिल देन गुड बाय ऑल ऑफ यू।